नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की खोज में निकलते हैं जो है तो हमारी आंखों से ओझल पर हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद है। इस सफर में हम समझेंगे कि ये अदृश्य जीव जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं आखिर है क्या। हम जानेंगे जिंदगी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक यानी सेल के बारे में, और ये भी देखेंगे कि ये नन्हे मुन्ने जीव हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन। और पता है ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालते हैं। जो खाना हम खाते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, सब कुछ। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। जब हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो हमें क्या दिखता है? पेड़ पौधे, जानवर, पानी, ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो हमें दिख ही नहीं रहा? इस पानी की एक छोटी सी बूंद में या मिट्टी के जरा से कण में क्या क्या छिपा हो सकता है? जरा सोचिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर हमारे चारों तरफ की ये अदृश्य दुनिया अचानक हमें दिखाई देने लगे तो हमें क्या दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसने इंसानों को एक कमाल की खोज के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। तो सवाल ये है कि इस अनदेखी दुनिया का दरवाजा पहली बार खुला कैसे? इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक जादुई शीशे से, जिसे हम आज लेंस कहते हैं। बहुत बहुत पहले लोगों ने ये देखा कि कांच का एक घुमावदार टुकड़ा जिसका आकार बिल्कुल मसूर की दाल जैसा था, वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है। अब मसूर की दाल को लैटिन में लेंटिल कहते हैं और बस इसी से इसका नाम पड़ गया लेंस। है ना मजेदार बात? और इसी लेंस ने हमें दो नायकों से मिलवाया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स। ये एक बहुत ही बड़ी खोज थी। फिर 1660 के दशक में आए एंटोनी वैन लीवेनहुक। उन्होंने और भी बेहतर माइक्रोस्कोप बनाए और जो उन्होंने देखा वो तो हैरान करने वाला था। उन्होंने पहली बार पानी की एक बूंद में तैरते हुए जिंदा बैक्टीरिया और हमारे खून में दौड़ते ब्लड सेल्स को देखा। सोचिए जरा, ये पहला मौका था जब किसी इंसान ने इन नन्हे जीवों को अपनी आंखों से देखा था। यहीं से माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया की शुरुआत हुई। तो हुक ने जो सेल्स देखे थे वो असल में थे क्या? जब इस दुनिया को और करीब से देखा गया तो जिंदगी की सबसे बुनियादी, सबसे अहम इकाई का पता चला। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? चलिए इसका जवाब अगली स्लाइड में ढूंढते हैं। स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है ईंट की दीवार और दूसरी तरफ है माइक्रोस्कोप से देखी गई प्याज की झिल्ली। क्या इन दोनों में कोई मिलती जुलती बात नजर आ रही है? ईंट की दीवार और प्याज के छिलके में क्या एक जैसा है? इस विश्लेषण को यहीं रोककर एक पल के लिए सोचिए तो ये एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन है। बिल्कुल, जैसे एक घर या दीवार बहुत सारी ईंटों को एक एक करके जोड़ने से बनती है, ठीक उसी तरह हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई पौधा हो, जानवर हो या हम खुद हो, वो सब सेल्स नाम की छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं। तो सेल्स ही जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम एक सेल के अंदर झांक कर देखें तो हमें मोटे तौर पर 3 हिस्से दिखेंगे। सबसे बाहरी परत जो एक गेटकीपर की तरह काम करती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो जेली जैसा लिक्विड भरा होता है वो है साइटोप्लाज्म, और बिल्कुल बीच में मौजूद होता है सेल का ब्रेन या कह ले कंट्रोल सेंटर, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। पर क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? नहीं। यहाँ देखिए, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ बड़े फर्क हैं। प्लांट सेल्स के बाहर एक सख्त सेल वॉल होती है जो उन्हें एक मजबूत आकार और सहारा देती है, जैसे पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो सूरज की रोशनी से उनके लिए खाना बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में ये दोनों चीजें नहीं होती, क्योंकि जानवर तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों से लेते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि बड़े बड़े जीव बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई जीव सिर्फ एक ही सेल से बना हो? जी हाँ, अब हम मिलने वाले हैं धरती के सबसे छोटे निवासियों से। ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव। ये इतने छोटे जिंदा प्राणी हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप नाम के एक खास चश्मे की जरूरत पड़ती है। इस अदृश्य दुनिया के कह सकते हैं कि 4 मेन खिलाड़ी हैं। पहले है बैक्टीरिया, जो शायद धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव हैं।
फिर है फंगी, जो दिख से तो पौधों जैसे हैं पर असल में जानवरों के ज्यादा करीबी हैं। तीसरे हैं प्रोटोजोआ, जो जानवरों की तरह ही शिकार करते हैं। और चौथे हैं एल्गी, जो पौधों की तरह सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये चारों हर जगह हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। चलिए पहले बैक्टीरिया से मिलते हैं। ये सिंगल सेल्ड जीव होते हैं और जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये अलग अलग आकार में आते हैं, कुछ गोल, कुछ रॉड जैसे और कुछ स्प्रिंग की तरह घुमावदार। अगला ग्रुप है फंगाई का। ये यीस्ट की तरह सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं या फिर ब्रेड पर लगने वाली फफूंद की तरह मल्टी सेल्ड भी। इनकी दुनिया भी बहुत बड़ी और अलग अलग तरह की है। तो अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुख्य प्रकारों से मिल चुके हैं। देखिए, अक्सर जब हम बैक्टीरिया या वायरस जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में बीमारी का डर आता है, और ये सच है। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे दुश्मन यानी फो होते हैं। लेकिन एक और बड़ी और उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी है, और वो ये कि ये हमारे दोस्त यानी फ्रेंड कैसे हैं। चलिए अब इनके अच्छे कामों पर एक नजर डालते हैं। क्या कभी सोचा है कि ब्रेड, केक या भटूरे का आटा गूंथ कर रखने के थोड़ी देर बाद वो फूलकर इतना नरम और मुलायम क्यों हो जाता है? इसका राज हमारे एक नन्हे दोस्त के पास छिपा है। ये है यीस्ट का जादू, जो एक तरह का फंगाई है। होता क्या है कि जब आटे में यीस्ट मिलाया जाता है तो वो आटे में मौजूद शुगर को खाकर कह सकते हैं कि सांस लेता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस के छोटे छोटे बुलबुले आटे में फंस जाते हैं और उसे फुला देते हैं। बस इसी वजह से ब्रेड या केक इतना सॉफ्ट बनता है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे कई ऐसे अदृश्य मददगार हैं। दूध में मौजूद लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया उसे दही में बदल देता है, जो हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पानी में रहने वाले माइक्रो एल्गे ऑक्सीजन बनाते हैं और पानी को साफ करने में भी मदद करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सूक्ष्म जीव मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहता है। यहाँ एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। 1971 में डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक ऐसा खास बैक्टीरिया तैयार किया जो समुद्र में फैले हुए तेल को खा सकता था। जरा सोचिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी पर्यावरण की समस्या को हल करने के लिए इन नन्हे नन्हे जीवों का इस्तेमाल किया। तो मिट्टी से लेकर पानी तक, हमारे खाने की प्लेट से लेकर हमारी सेहत तक, हम इन सूक्ष्म सहायकों की एक छिपी हुई दुनिया पर पूरी तरह से निर्भर हैं। वे हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो आज हमने एक साधारण से लेंस से सफर शुरू करके ये देखा कि कैसे ये छोटे छोटे जीव बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने की ताकत रखते हैं। ये सफर हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन अदृश्य जीवों की मदद से दुनिया की और कौन कौन सी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है? क्या प्लास्टिक को खाने वाले बैक्टीरिया बनाए जा सकते हैं, या फिर हवा को साफ करने वाले शैवाल? इस पर सोचिएगा जरूर।